गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12th। अब हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है दैट वाज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने, तो वी केम टू नो हाउ द न्यूमेरिकल्स आर सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो गिवन है यहाँ पे, दैट इज स्टार्ट करें रीड करना। तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स having charges 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb are placed 30 centimeter apart in air. That means हमें पता करना है कि यहाँ पर कितना चार्ज चाहिए। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो Q1 दिया हुआ है हमारे पास 2 into 10 raised to power minus 10, Q2 दिया हुआ है हमारे पास 3 into 10 raised to power minus 7। यहाँ पे लिखा है प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर इज 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर इट बिकम्स 0.3 मीटर। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, F is equals to 1/4 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, where epsilon is the permittivity of free space। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास होती है 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यूज। हम लोगों को क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है 9 into 10 raised to power 9, देन Q1 की वैल्यू रखनी है 2 into 10 raised to power minus 7, एंड देन Q2 की वैल्यू रखनी है दैट इज 3 into 10 raised to power minus 7। यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू सॉल्व की। देखिए दिस इज 9 into 10 raised to power 9 into 2 into 10 raised to power minus 7 multiply by 3 into 10 raised to power by minus 7 upon 0.3, ठीक है, इंटू 0.3। क्लियर, तो ये तो एज इट इज हो गया 9 इंटू, तो 9 2 जा 18। ओके, सॉल्व कर लें इसको। अब ये समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो देखो हमारे पास 3 डिजिट्स हो गई। ठीक है, दैट इज बेटा 9 2 एंड 3। नीचे के अगर हम लोग रिमूव कर दें तो हमारे पॉइंट रिमूव कर दें तो 3 into 3, यहाँ से जो 2 पॉइंट रिमूव किया है उसके ऊपर आ जाएगा 100 और वो पावर हो जाएगी 10 raised to power minus 14 ऐड हो जाएगी पर। ठीक है, नाउ दिस 3 becomes this 3 3 is 9 और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इट becomes 3 2 is 6। तो ये हमारे पास हो गया 6 into ये पार है 14 और ये पार है 2, तो ये माइनस हो जाएगी, तो बचेगा 10 raised to power minus 12। Yes, the answer is 6 into 10 raised to power minus 12. Why it is written as minus 3? Okay, let me check. Wait for a minute. Yeah, the answer is correct because हम लोग ये वाली पार्ट तो भूल ही गए। That is 10 raised to power minus 9, तो 12 minus 9 becomes 3। ठीक है, तो it is the answer become 6 into 10 raised to power 3। Therefore force between the two small sphere charges is 6 into 10 raised to power minus 3 and this force is repulsive because the charges are same in nature। क्योंकि यहाँ पे लिखा है both charges are same in nature और जब charges same होंगे तो force हमेशा repulsive होगा। Okay, now this is your question number 2। An electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर दिया हुआ है जिसमें Q1 की वैल्यू है
0.4 माइक्रोकूलम, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है कूलम्स में, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इज दिस क्लियर? ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, एक और स्फीयर है जिसकी वैल्यू है -8, दैट मीन्स यहां पर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा। लेट्स सी, ठीक है। तो सेकंड Q2 है जिसकी वैल्यू है -0.8 माइक्रोकूलम। जब हम इसे कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन इट बिकम 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर? ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अगेन वी यूज कूलम्स लॉ, दैट इज F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. The first question is what is the distance between two spheres? Okay, तो सबसे पहले we know that epsilon naught permittivity of free space, that means 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले से R को ड्राइव करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon F। यहां से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहां से जब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो व्हाट वी डू, 0.4 यहां पे देखो 1 की जगह R स्क्वायर Q1 Q2 की जगह वैल्यू डाल देंगे, ये Q1 हो गया हमारे पास, ये Q2 हो गया और ये 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू हो गई। डिस्टेंस हो गया बीच के, F हो गया हमारे पास 0.2, फ्रॉम वेयर इट कम्स F 0.2, ये दिया हुआ है F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁻14। सो R इज इक्वल टू रूट, R इज इक्वल टू, वहां पे स्क्वायर था तो इसका रूट हो जाएगा, तो 144 का स्क्वायर रूट 14 एंड 10⁻⁻4 का रूट 10⁻⁻2, तो इट बिकम्स 12 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहां पे मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना बेटा, वेयर इट इज गिवन R। ओके, तो जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे इट बिकम्स 0.12 मीटर। इज दिस क्लियर? सेकेंड दिया हुआ है, अब हमें पता करना था, तो बोथ द स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स, देयरफॉर द फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू 0.2 न्यूटन, तो पता ही था हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इट कम्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं हम लोग। चेक द रेशो KE स्क्वायर इज इक्वल टू GME मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। लुक अप द टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई? ओके, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है KE स्क्वायर GM